तो अगर आप 90s में बड़े हुए हैं तो आज मैं आपको किसी ऐसी जगह पर लेकर चलने वाला हूँ जहाँ जाते ही धूप भी अपनी लगती है, छत भी अपनी ही लगती है और पड़ोसी भी परिवार से कम नहीं लगते। आज की तरह नहीं कि सामने वाले फ्लैट में कौन रहता है ये भी नहीं पता है। उस जमाने में गर्मियां शुरू होते ही एक अलग ही हलचल शुरू हो जाती थी। इस साल पापड़ कब बनाएंगे? बस शाम को छत पर टहलते हुए या घर के बाहर चारपाई पर बैठे बैठे एक आंटी आवाज लगाती थी, अरे सुन, अगले रविवार पापड़ बना लें क्या? दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आता था, हाँ हाँ, इस बार मैं तो साबूदाने वाली बनाऊंगी। तीसरी आंटी कहती थी, मैं मक्के की बनाने वाली हूँ। चौथी हंसते हुए बोलती, और मैं तो इस बार आलू के चिप्स भी बनाऊंगी बच्चों के लिए। बस एक हफ्ता पहले ही पूरी प्लानिंग हो जाती थी। किसके घर से क्या आएगा, कौन मसाले लाने वाला है, कौन पापड़ खारा लाने वाला है, कौन बड़ी पतीली देगा, और किसकी छत सबसे बड़ी है, और किसके यहां धूप सबसे ज्यादा आती है। इतनी प्लानिंग तो शायद आज लोग विदेश जाने से पहले भी नहीं करते। फिर आता था वो रविवार। सुबह सुबह सूरज निकलते ही पूरे मोहल्ले की छतें जैसे जिंदा हो जाती थी। कहीं साड़ी बिछ रही हैं, कहीं बड़ी बड़ी चादरें फैल रही हैं, कहीं बांस की टोकरी रखी जा रही है, कहीं मसाले पीसे जा रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात क्या थी पता है? कोई कोयले वाली सिगड़ी में बड़ी सी पतीली चढ़ाकर आटा पका रहा है। अब जिसने कहीं पापड़ का आटा पकते हुए नहीं देखा वो शायद उस खुशबू को कभी समझ ही नहीं सकता। धीरे धीरे लकड़ी या बड़े से कलछुल से उस गर्म आटे को चलाना इतना आसान नहीं होता था। और बीच बीच में कोई आंटी बोलती भी थी, जोर से चलाओ नहीं तो गुठली पड़ जाएगी। दूसरी तुरंत हंसकर बोलती थी, अरे रहने दे, तूने तो पिछले साल जला भी दिया था। और फिर सब एक साथ हंसना शुरू। किसी की खिंचाई, किसी की तारीफ, किसी के घर की नई खबर, सब कुछ वहीं चल रहा होता था। और बच्चे कहां पीछे रहने वाले थे। बस उनको तो एक ही इंतजार रहता था कि आटा कब पकेगा। हम भी थे उनमें, क्योंकि जैसे ही आटा तैयार होता हम सब उसके आसपास ऐसे मंडराने लगते थे जैसे मधुमक्खियां जो हैं वो शहद पर। मां कहती, अरे अभी मत खाओ, बहुत गर्म है। लेकिन बच्चे कब मानने वाले थे? थोड़ा सा निकाल कर फूंक मार मार कर खाना। और फिर वाह कितना मज़ेदार। आज भी उसकी टेस्ट जो है ना वो ज़ुबान पर वैसी ही है। और असली मज़ा तो आखिर में आता था जब पतीली में थोड़ा सा आटा बच जाता था। माँ उसमें थोड़ा सा तेल डालती, हाथों से उसे अच्छे से मसलती, और फिर जो स्वाद बनता था सच बताऊं दोस्तों, उसके सामने ये पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, मैगी सब फेल हैं। हम तो उस बचे हुए आटे के लिए भी लड़ पड़ते थे। माँ मुझे ज़्यादा चाहिए। नहीं नहीं नहीं, पहले मैंने बोला था। और माँ सबको बराबर बराबर ही बांटेगी। फिर शुरू होता था असली मिशन, पापड़ बनाना। एक इंसान गोल गोल लोइयां बनाता, कुछ उसे बेलते और कुछ उसे दबाते थे, वो दबाने वाली मशीन। और बाकी सब उन्हें साड़ी पर एक एक करके इतने प्यार से फैलाते थे जैसे कोई बहुत कीमती चीज रख रहे हों। ध्यान रखना पड़ता था कि एक पापड़ दूसरे से चिपक न जाए, वरना एक आंटी फिर से आवाज लगाती, अरे जरा दूरी रखो, शादी नहीं करवा रहे इनकी। और पूरी छत हंसी से फिर गूंज उठती। हम बच्चे भी मदद करते थे, लेकिन सच बोलूं,
हमारी मदद से ज़्यादा शरारतें ही होती थी। कभी चुपके से एक पापड़ उठाकर भाग जाना, कभी आधा सूखा पापड़ तोड़ देना, कभी किसी की साड़ी पर पैर रख देना और फिर पीछे से माँ की आवाज़, रुको अभी बताती हूँ। आंटियाँ भी डांटती थी, कभी कभार तो चमाट भी पड़ जाते थे। बस फिर पूरी छत पर हम दौड़ना शुरू। धूप तेज होती थी लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उस धूप में रिश्तों की ठंडक हुआ करती थी। आज तो लोग एसी है वहां पर बैठकर भी परेशान हैं, और उस समय 45 डिग्री की धूप में भी सबके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। बीच बीच में कोई चाय भी बना लाता था। छोटे छोटे स्टील के ग्लास हुआ करते थे सबके हाथ में। कोई कहता पहले चाय पी लो फिर बाकी पापड़ बना लेंगे, और चाय के साथ गप्पें शुरू। किसी के बच्चों की पढ़ाई, किसी की नई साड़ी, किसी के घर आने वाले मेहमान, सबकी बातें, सबकी खुशियां, सबकी परेशानियां सबकी होती थी। उस समय पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी नहीं थे, वो परिवार थे। कोई अकेला नहीं था। अगर किसी के घर में काम ज्यादा होता तो सब मिल बांट कर भी एक साथ करने के लिए खड़े हो जाते। और यही वजह थी कि पापड़ सिर्फ खाने की चीज नहीं थी, उसमें रिश्तों का स्वाद भी था, वो अपनापन था, वो मिलकर जीने की एक कला थी। शाम तक पूरी छत सफेद पीली पापड़ों से भर जाती। ऐसा लगता जैसे किसी ने धूप पर सफेद पीली चादर बिछा दी हो। फिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी बंदर और कौवे से बचाना। अरे उनका पूरा इंतजार रहता था। जैसे ही सब नीचे गए बस मौका देखकर हमला। इसलिए कोई ना कोई ऊपर पहरा देने के लिए रहता था। हम बच्चों को भी जिम्मेदारी दी जाती थी, लेकिन सच बताऊं 5 मिनट पहरा और 10 मिनट का खेलना, और फिर नीचे से मां का चिल्लाना, ऊपर देखो कौवा बैठ गया। तब भागते हुए जाते और कौवा उड़ाते। 2-3 दिन बाद जब पापड़ पूरी तरह सूख जाते, उन्हें बड़े प्यार से इकट्ठा किया जाता। स्टील और एल्यूमिनियम के डिब्बों में भर दिए जाते थे, और फिर पूरे साल घर में कभी भी मेहमान आए बस तेल गरम करो, पापड़ तलो, और घर खुशबू से भर जाता था। कभी बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हम अपने हाथों से बनाते थे, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी मशीन के, सिर्फ मेहनत, प्यार और अपनापन मिलाकर। आज सुपरमार्केट की सेल्फ पर सैकड़ों तरह के पापड़ रखे हैं, बस उठाइए, पैसे दीजिए, घर ले जाइए। लेकिन उसमें वो स्वाद कभी नहीं मिलता जो छत की धूप में था, वो खुशबू नहीं जो सिगड़ी के धुएं में थी, वो हंसी नहीं जो पड़ोसियों की बातों में थी, और सबसे बड़ी बात, उसमें वो रिश्ते नहीं हैं जो हर पापड़ के साथ सूख कर भी हमेशा ताज़ा रहते थे। कभी कभी सोचता हूँ हम सच में कितने मॉडर्न हो गए हैं ना, लेकिन क्या उतने ही खुश भी हैं? आज सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, पर रविवार ऐसा नहीं मिलता जहां पूरा मोहल्ला एक साथ बैठकर पापड़ बनाए, हंसे, चाय पिए और बच्चों की शरारतों पर मुस्कुराएं। हम हेल्दी खाने के लिए महंगे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, लेकिन अपने हाथों से हेल्दी खाना बनाना कहीं पीछे छूट गया। दोस्तों, अगर आपकी यादों में भी ऐसी कोई छत है जहां कभी पापड़ सूखे थे, जहां मां की हंसी गूंजी थी, जहां पड़ोसियों की आवाजें आज भी याद आती हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत अमीर हैं। क्योंकि जिसके पास 90s की यादें हैं ना, उसके पास ऐसी दौलत है जो किसी बाजार में कहीं नहीं बिक सकती। काश एक बार फिर वही गर्मियां लौट आएं, वही छत, वही धूप, वही सिगड़ी, वही पापड़ और वही लोग। शायद जिंदगी फिर से थोड़ी आसान सी लगने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, आज एडवर्ड के साथ बस इतना ही।
फिर मिलेंगे यादों की एक और गली में, शायद एक और रविवार के साथ। नमस्ते।